चांद उतरा है। जी वो मैंने आपको बताया ना कि वो अरसलान मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। मैं आपको थोड़ी देर में भिजवा देती हूँ डॉक्यूमेंट्स। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप लोगों को ही जल्दी थी। देख लीजिए, हार्डली 1 घंटा है हमारे पास। आज तो तुमने अपने हर उस इंसल्ट का बदला ले लिया है तो उसने तुम्हारे दिल और तुम्हारे रूह पर जख्म लगा दी थी। हिसाब तो चुका दिया मगर मेरे अंदर कुछ टूटा भी। प्लीज सायरा, ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ नहीं टूटा है। बस 2 मिनट और दे दो सादान। 2 मिनट के बाद तुम पर जिंदगी की सारी हकीकतें खुल जाएंगी। सिर्फ 2 मिनट। सादान इस पे जैसे ही सिग्नेचर्स करेगा तुम समझ लो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, बल्कि ये सब तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे नाम के कागज है। मैंने तो आगे अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ बसर करने का इरादा कर ही लिया है इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ आनिया, एक बात और देखो, मुमकिन है सादान अभी कुछ देर में या शाम तक तुम्हें डिवोर्स दे। नैना गई हुई है कागजात बनवाने के लिए। वो जैसे ही आएगी वो सिग्नेचर्स कराएगी सादान से, बल्कि इनफैक्ट अब तक तो एनीवेज तो आज सादान 2 साइन करेगा। एक साइन वो जो तुम उससे कराओगी और दूसरे सिग्नेचर्स उसकी माँ उससे कराएगी। कितनी अजीब बात है, इन 2 सिग्नेचर्स के बाद इस घर में मौजूद हर शख्स की जिंदगी यकसर बदल जाएगी। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? राइट? नहीं नैना, सादान इन पेपर्स पे साइन कर। मम्मी मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे बताएं तो ये है क्या? वो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वो करो। फौरन साइन करो इन पेपर्स पे। जी मम्मी। सादान, साइन मत करना इन पेपर्स पर। सादान जो मैं कह रही हूँ वो करो, साइन करो इन पे। सादान इन पे साइन मत करना, प्लीज इन पे साइन मत करना। सादान तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कह रही है? साइन इट। प्लीज इस पेपर पर साइन मत करना सादान। सादान साइन करो। मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये बस एक दुआ करने का है बेटा। हमारी आनिया बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही, बस दुआ करो। पता है अम्मी, जब से मैंने इबादत शुरू की है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे कहीं से कोई सदा आती है और वो कह रही है कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ही जैसी फरिश्ता सिर्फ इंसान के लिए अब मजीद कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ने चाहा तो आनिया इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगी, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह।
खुदा के लिए इन पेपर्स पर साइन मत करना। ये पेपर्स तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बर्बादी के पेपर्स है सादान। तुम मेरे बेटे को लूट के खा जाना चाहती हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो। सादान, साइन करो इन पे, अभी और इसी वक्त साइन करो। मम्मी मगर सादान, मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम साइन करो, नहीं तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान ले लूंगी। मम्मी अभी क्या कह रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं अपनी जान ले लूंगी अभी और इसी वक्त। मम्मी ठीक है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? अभी यकीन दिलवा। मम्मी मेरी बात तो सुने। मैं देखती हूँ, आप रुके। नैना जी, नैना जी मेरी बात सुने। हटो। नैना जी, नैना जी नहीं, नैना जी, नैना जी, हटो, हटो। नैना जी, नैना जी। भाभी आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना वरना मैं अपना हाथ काट लूंगी। क्या कर रही हैं आप? मैं अपने आप को जान से मार दूंगी अगर तुमने पेपर्स पे साइन नहीं किया तो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा मैं साइन करता हूँ। सादान एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये है हकीकत, देखो से, ये है हकीकत। देखे नैना जी, क्या है ये वो कागजात है जो अरसलान ने बनवाए। कागजात? कैसे कागजात? नैना जी, ये वो कागजात है जिनमें अरसलान ने सादान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश की है। देखे। क्या क्या बकवास कर रही हो? अरसलान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज तक मैं चुप थी नैना जी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको अरसलान की सारी हकीकत बताती हूँ। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के कहो। ये देखिए, ये सब फ्रॉड, सारे झूठ, सब गलतफहमियां हमारे बीच में अरसलान की पैदा की हुई है। और तो और नैना जी, आपकी सारी प्रॉपर्टी अरसलान अपने नाम करवा चुका है और उसे गवा चुका है, बर्बाद कर चुका है। बकवास कर रही हो तुम। अरसलान मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। सादान के नाम पर जो जो प्रॉपर्टी है, जो जो मिल्कियत है, सब कुछ अरसलान ने अपने नाम करवाने की कोशिश की इन कागजात पे। और ये कागजात मुझे दिए थे ताकि मैं इन कागजात पे सादान से साइन करवाऊं, उसी तरह जिस तरह आप तलाक के पेपर्स पे साइन करवा रही थी। आप क्या कह रही हैं? हाँ प्लीज प्लीज डॉक्यूमेंट्स देखें प्लीज। ये क्या सादान? तुम अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी अरसलान के नाम करने जा रहे थे? सादान नहीं करवाना चाह रहा, अरसलान छीनना चाह रहा था। क्यों? अरसलान ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये शख्स मेरी तलाक सादान से करवाकर खुद मुझसे शादी करना चाहता था। क्या? क्या? हाँ, वो एक बहुत घटिया शख्स है, एक बहुत नीच इंसान है वो। अरसलान इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने सब होता, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। देखो
जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई और मुझे भी आपसे यही कहना था। प्लीज आप चुप हो जाए। या अल्लाह करम कर मेरे मालिक करम कर। क्या हुआ बाबा, कुछ खबर आई आपकी की तरफ से? नहीं बेटा, तुम्हें कोई फोन आया? नहीं, मैं और अम्मी बस पढ़ के दुआ कर रहे हैं। हाँ, इस वक्त तो आनिया को सिर्फ दुआओं की जरूरत है। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। अल्लाह करेगा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सादान, तुम कुछ नहीं करोगे, वो इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? और आनिया, आई एम सॉरी। मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, ये सब क्या हो गया। मेरे घर में इतना बड़ा धोखा हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। मैं समझती थी कि गरीब हमेशा दूसरों को नुकसान ही पहुंचा सकता है। उनकी सिर्फ पैसे पे नजर होती है, लेकिन मुझसे बहुत गलती हो। मैंने अपनों को दुश्मन समझा। मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा अपना कोई धोखा दे देगा, दगा देगा। मैं नहीं समझ सकती। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। तुम्हें जैसी नजर आती है ये दुनिया, वो नहीं ये लहरें, वो नहीं ये दरिया, वो नहीं ये धूप, वो नहीं ये साया, वो नहीं जरा मेरे। मुझे माफ कर दो सायरा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। कैसी बात कर रही हैं आप जिन हालात से गुजरी हैं उसमें आप कुछ भी सोच सकती थी। फिर भी मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज सायरा, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए ना दी। अगरचे मैं इस काबिल तो नहीं हूं, मगर देखिए शफीक साहब, आप एक बहुत काबिल आदमी हैं और हम सब यही चाहेंगे कि आप ये काबिलियत अपनी बीवी और अपने बच्चों के संभाल कर रखें। गलती इंसानों से ही होती है शफीक, जिस तरह मैंने सायरा को समझने में गलती की। हालांकि ये मेरी सगी बहन है, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। अब जब सबके गिले शिकवे दूर हो चुके हैं तो मेरा एक मशवरा भी सुन लें। क्या? हम सबको जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसकी वजह से हमें ये खुशियां मिली हैं।
मेरा मतलब है कि समरा का शुक्रिया अदा करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मिस रुमा, सबसे ज्यादा शुक्रिया की हकदार तो समरा है। मुझे जाके समरा से माफी मांगनी चाहिए, मैंने उसका बड़ा दिल दुखाया। लेकिन हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, हम सब आपके साथ चलेंगे ताकि आप शुक्रिया या माफी में से कोई चीज गोल ना कर सके। मतलब चाय ले। बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हैं आप? इस सब के रिस्पॉन्सिबल आप हैं सिर्फ। सारी प्रॉपर्टी इधर से उधर होगी और आपको नहीं पता चला? जाहिद साहब, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, इस सब के जिम्मेदार आप भी हैं। देख लूंगी मैं आपको भी। मम्मी, मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन अरसलान का कुछ पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा? डरपोक था, भाग गया होगा। तो शुक्र है कि हम में से किसी को कुछ हुआ नहीं। वो तो शुक्र है मैंने जाते वक्त कुछ प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, वरना तो ये सब भी चला जाता। मैं अरसलान को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। यहाँ आना। दादा, मुझे तुम दोनों माफ कर देना। मैं वरना तो अपनी अना की जिद में सब कुछ तबाह कर देती, वो तो तुमने बचा लिया। थैंक यू। जी वो मैंने आपको बताया ना कि वो अरसलान मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे। मैं आपको थोड़ी देर में भिजवा देती हूँ डॉक्यूमेंट्स। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप लोगों को ही जल्दी थी। देख लीजिए, हार्डली 1 घंटा है हमारे पास। आज तो तुमने अपने हर उस इंसल्ट का बदला ले लिया है तो उसने तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह पर जख्म लगा दी थी। हिसाब तो चुका दिया, मगर
मेरे अंदर कुछ टूटा भी है। प्लीज सायरा, ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ नहीं टूटा है। बस 2 मिनट और दे दो सादान। 2 मिनट के बाद तुम पर जिंदगी की सारी हकीकतें खुल जाएंगी। सिर्फ 2 मिनट। सादान इस पे जैसे ही सिग्नेचर्स करेगा तुम समझ लो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा, बल्कि ये सब तुम्हारा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे नाम के कागज है। मैंने तो आगे अपनी तमाम जिंदगी तुम्हारे साथ बसर करने का इरादा कर ही लिया है, इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ आनिया, एक बात और देखो, मुमकिन है सादान अभी कुछ देर में या शाम तक तुम्हें डिवोर्स दे। नैना गई हुई है कागजात बनवाने के लिए, वो जैसे ही आएगी वो सिग्नेचर्स कराएगी सादान से, बल्कि इनफैक्ट अब तक तो एनीवेज तो आज हम करवाने की कोशिश की इन कागजात पे, और ये कागजात मुझे दिए थे ताकि मैं इन कागजात पे सादान से साइन करवाऊं, उसी तरह जिस तरह आप तलाक के पेपर्स पे साइन करवा रही थी। आप क्या कह रही हैं? हाँ प्लीज प्लीज डॉक्यूमेंट्स देखें प्लीज। ये क्या सादान, तुम अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी अरसलान के नाम करने जा रहे थे? सादान नहीं करवाना चाह रहा, अरसलान छीनना चाह रहा था। क्यों? अरसलान ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये शख्स मेरी तलाक सादान से करवाकर खुद मुझसे शादी करना चाहता था। क्या? क्या? हाँ, वो एक बहुत घटिया शख्स है, एक बहुत नीच इंसान है वो। अरसलान इतना घटिया, इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता है? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने सब होता है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। देखो, जो गलत फहमियां थी वो दूर हो गई, और मुझे भी आपसे यही कहना था। मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये बस एक दुआ करने का है बेटा। हमारी आनिया बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही, बस दुआ करो। पता है अम्मी, जब से मैंने इबादत शुरू की है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे कहीं से कोई सदा आती है, और वो कह रही है कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ही जैसी फरिश्ता सिर्फ इंसान के लिए अब मजीद कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ने चाहा तो आनिया इस मुश्किल वक्त से निकल जाएगी, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह।
खुदा के लिए इन पेपर्स पर साइन मत करना। ये पेपर्स तुम्हारी और मेरी जिंदगी के बर्बादी के पेपर्स है सादान। तुम मेरे बेटे को लूट के खा जाना चाहती हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती हो। सादान, साइन करो इन पे, अभी और इसी वक्त साइन करो। मम्मी मगर सादान, मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम साइन करो, नहीं तो मैं अभी और इसी वक्त अपनी जान ले लूंगी। मम्मी अभी क्या कह रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। दान 2 साइन करेगा, एक साइन वो जो तुम उससे कराओगी और दूसरे सिग्नेचर्स उसकी मां उससे कराएगी। कितनी अजीब बात है, इन 2 सिग्नेचर्स के बाद इस घर में मौजूद हर शख्स की जिंदगी यकसर बदल जाएगी। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? राइट? नहीं नैना, सादान, इन पेपर्स पे साइन कर। मम्मी मैं साइन कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे बताएं तो ये है क्या? वो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल जो मैं कह रही हूँ वो करो। फौरन साइन करो इन पेपर्स पे। जी मम्मी। सादान, साइन मत करना इन पेपर्स पर। सादान, जो मैं कह रही हूं वो करो, साइन करो इन पे। सादान, इन पे साइन मत करना प्लीज, इन पे साइन मत करना। सादान, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी माँ तुमसे क्या कह रही? साइन इट। प्लीज इस पेपर पर साइन मत करना सादान। सादान, साइन करो। मैं अपनी जान ले लूंगी अभी और इसी वक्त। मम्मी ठीक है, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? अभी यकीन दिलवा। मम्मी मेरी बात तो सुने। मैं देखती हूँ, आप रुके। नैना जी मेरी बात सुने। हटो। नैना जी नहीं, नैना जी, नैना जी, नैना जी। भाभी आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, मैं अपना हाथ काट लूंगी। क्या कर रही हैं आप? मैं अपने आप को जान से मार दूंगी अगर तुमने पेपर्स पे साइन नहीं किया तो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा मैं साइन करता हूँ। सादान, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये है हकीकत, देखो से, ये है हकीकत। देखे नैना जी, क्या है ये वो कागजात है जो अरसलान ने बनवाए। कागजात? कैसे कागजात? नैना जी, ये वो कागजात है जिनमें अरसलान ने सादान की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश की है। देखे। क्या बकवास कर रही हो? अरसलान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज तक मैं चुप थी नैना जी, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको अरसलान की सारी हकीकत बताती हूँ। क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के कहो। ये देखिए, ये सब फ्रॉड, सारे झूठ, सब गलतफहमियां हमारे बीच में अरसलान की पैदा की हुई है। और तो और नैना जी, आपकी सारी प्रॉपर्टी अरसलान अपने नाम करवा चुका है और उसे गवा चुका है, बर्बाद कर चुका है। बकवास कर रही हो तुम। अरसलान मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता।
सादान के नाम पर जो जो प्रॉपर्टी है, जो जो मिल्कियत है, सब कुछ अरसलान ने अपने नाम